हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स में नेक्स्ट क्लास है आपकी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? तो हमने यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट फोर्स, यूडीएल, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ये हमारे कुछ फोर्स होते हैं। पॉइंट फोर्स कौन सा होता है? मान लीजिए कोई बीम है आपकी, ये कोई बीम है आपकी ए बी। तो इस बीम के किसी भी बिंदु पे जो भी फोर्स लगे होंगे, जैसे ये सी पॉइंट पे लगा हुआ है और ये डी पॉइंट पे लगा हुआ है 4 न्यूटन का और ये 5 न्यूटन का। तो सी पॉइंट और डी पॉइंट पे जो फोर्स लगे हुए हैं, ये सी पॉइंट है ये वाला, और जो डी पॉइंट पे फोर्स लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं पॉइंट लोड, क्योंकि वो किसी बिंदु पे लगे हुए हैं, किसी पॉइंट पे लगे हुए हैं, इसलिए हमने इनको बोला पॉइंट लोड। यूडीएल क्या होता है? यूडीएल क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या होता है कि किसी बीम के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई बीम है आपकी, तो इस बीम में क्या है कि पूरी बीम पे एक समान रूप से लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने मान लिया ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमने मान ली कोई रिएक्शन है ए पॉइंट पर आर ए और आर बी, और इस यूडीएल की वैल्यू हमने मान ली कि 2 यूनिट पर लेंथ, मतलब 2 न्यूटन पर मीटर कह दूँ एक तरीके से। तो इस ये सिंबल होता है यूडीएल का। यूडीएल का क्या होता है? सिंबल होता है। यूडीएल को हम इस सिंबल से भी दर्शा सकते हैं, या फिर यूडीएल को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसको बोलते हैं यूडीएल का सिंबल। ठीक है, इस तरीके से भी, मतलब ये प्रदर्शित करता है कि आपका एक समान रूप से पूरी बीम के ऊपर लोड लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं यूडीएल। नेक्स्ट है आपका टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स कौन सा होता है? टेंसाइल फोर्स क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तु को तो आप ऐसे फोर्स लगा के खींचते हो तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स कौन सा होता है? अगर आप किसी वस्तु को ऐसे करके दबाते हो तो दबाने में जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। यानी कि ये मान लीजिए कोई बिंदु है, ये कोई वस्तु है मान लीजिए, ठीक है, जिसका वेट कितना है? W वेट है इसका। हमने इसको F फोर्स से खींचा, तो ये जो F फोर्स है जिससे आप इसको खींच रहे हो, तो ये क्या है आपका? टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स कौन सा होता है? कंप्रेसिव फोर्स होता है आपका कि मान लीजिए कोई आपकी वस्तु है, W वेट है इसका, और आप इसको अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं F फोर्स से, तो ये क्या होता है? इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स, है ना। तो ये होता है आपका कंप्रेसिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी कि बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। क्या कहता है ये? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है वाला। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई द्रव्य पिंड है, कोई रिजिड बॉडी है, तो ये हमने मान लिया कोई बॉडी है, ठीक है। तो ये कोई बॉडी है, तो हमने माना कि इसकी ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन यानी कि क्रिया रेखा। लाइन ऑफ एक्शन को हम क्या बोलते हैं? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्रिया रेखा। तो इसकी क्रिया रेखा पर ये पॉइंट है मान लीजिए ए, और ये वाला पॉइंट है मान लीजिए बी। ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है, और ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन यानी कि क्रिया रेखा है ये। और इसके बिंदु ए पर एक फोर्स लगा रखा है हमने एफ न्यूटन का। एफ न्यूटन का हमने बल लगा रखा है। तो ये नियम जो है ये क्या कहता है कि अगर हम किसी द्रव्य पिंड पे कोई फोर्स लगाते हैं किसी बिंदु पर, तो ये बल जो ये फोर्स है, ये अगर उसी क्रिया रेखा पर किसी दूसरे बिंदु पर स्थानांतरण कर दिया जाए, यानी कि दूसरा बिंदु मतलब ये पॉइंट बी पर अगर हम इसको लगाना, इसको हम मान लेंगे लगा हुआ है, तो क्या होता है कि ये सेम इफेक्ट शो करता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हम मान सकते हैं कि वो सेम प्रभाव डालेगा अगर वो उसी लाइन ऑफ एक्शन पे है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि अगर कोई द्रव्य पिंड है जिसके किसी एक बिंदु पे कोई बल F लगा हुआ है, तो यही बल सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का हम किसी दूसरे बिंदु पर भी लगा हुआ मान सकते हैं। किस केस में? केस ये है कि आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है उस फोर्स की, उस बल की जो क्रिया रेखा है, वो बल उसी क्रिया रेखा पर ही लगना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ये तो अगला हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अब तक के लिए हमारा ये 2 टॉपिक था जो हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।